जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद अगर हमारी फीड पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रीलें आ रही है तो वो है कांवड़ यात्रा 2026। इससे कांवड़ यात्रा को किस तरह व्यवस्थित किया जा रहा है, कांवड़ यात्रा है क्या, कांवड़ यात्रा कैसे शुरू हुई, कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है, कांवड़ यात्रा का सही तरीका क्या है, कांवड़ यात्रा को यूपी सरकार ने कितना महत्व दिया है, हर टॉपिक पर आज बात करेंगे। आखिर कांवड़ यात्रा है क्या और ये सावन के महीने में ही जब जब सामने आवे लोगो रेल चले से भोले की, हरिद्वार में देखो धक्का पील चले से भोले की। जब जब सामने आवे लोगो रेल चले से भोले की, हरिद्वार में देखो धक्का पील चले से शुरू होती है। आइए विस्तार से बात करते हैं। सावन के महीना आते ही उत्तर भारत की सड़कों का रंग बदल जाता है। भगवे रंग में कावड़िए बम बम भोले के जयकार लगाते हुए सड़क पर कई बड़ी विशाल जनसमूह दिखाई देगा। आज की कावड़ यात्रा आस्था नहीं बल्कि दिखावे का नाटक बनती जाए। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। हम उन कावड़ियों की बात करेंगे जो महज दिखावा करते हैं। जो जेन्युइन कावड़ी है उनका संघर्ष मायने रखता है, उनकी भक्ति मायने रखती है। बड़े बड़े डीजे और उन डीजों के साथ मनोरंजन की पूरी व्यवस्था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सार्वजनिक व्यवस्था में और आस्था में संतुलन कहाँ होना चाहिए? क्या किसी एक यात्रा की वजह से दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत होनी चाहिए, दूसरे समुदाय को नुकसान होना चाहिए? सबसे पहले समझते हैं कांवड़ यात्रा है क्या। कांवड़ यात्रा सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल अर्पित करने से जुड़ी हुई धार्मिक यात्रा है। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तब उसमें से विष निकला था। उस विष को भगवान शिव ने निगल लिया था, वो उनके गले में रह गया था और उनके गले में तेज जलन हो रही थी। परशुराम ने शुद्ध गंगा जल लाकर उनको अर्पित किया था और उनकी जलन कम गई थी। इसी आस्था को निभाते हुए हर वर्ष सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िए किसी पवित्र स्थान जैसे हरिद्वार, गंगोत्री, जितने भी इलाके हैं जहाँ पर गंगा जल मिलता है वहाँ से गंगा जल लेकर अपने पास के शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, ताकि भगवान शिव की वो जलन कम हो। इसी को पूरी यात्रा को कांवड़ यात्रा माना जाता है। कांवड़ यात्रा 1980 के दशक के बाद इस यात्रा में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। बेहतर सड़कें, परिवहन, आर्थिक क्षमता, धार्मिक संगीत, धार्मिक मान्यता, मोबिलाइजेशन जैसे कई कारणों से इस यात्रा ने आधुनिक स्वरूप लिया। यानी भगवान शिव की पुरानी भक्ति तीर्थ यात्रा की परंपरा काफ़ी समय से चलती आ रही है। आज का नया ट्रेंड नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है, ये जेन्युइन भक्ति है। पर इस भक्ति की आड़ में किस तरह लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह के ड्रामे चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं। कांवड़ की धार्मिक मान्यताएं क्या क्या है? समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में हलाहल विष निकलने की बात आती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने संसार की रक्षा करने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। कंठ नीला हो गया था। इसी धार्मिक परंपरा को शिव को जल अर्पित किया जाता है। लेकिन इसे इतिहास के ना धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। इतिहास नहीं, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते ये पौराणिक इतिहास, ये हमारी धार्मिक मान्यता है। इसी तरह भगवान परशुराम को शुरुआती कावड़िए के रूप में गिने जाते हैं। श्रवण कुमार या रावण को कावड़ परंपरा से जोड़ने वाली जैसी धार्मिक बातें लोक मान्यताओं का हिस्सा है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोगों ने लोक मान्यताओं कहानियों की रचना की है। इन्हें प्रमाणित करने के लिए ऐसे तथ्य या साक्ष्य पेश नहीं किए जा सकते। अब सवाल आता है, एक कावड़िया यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखता है या उसे रखना चाहिए? कावड़ियों की अलग अलग परंपराएं होती है। स्थानीय क्षेत्र में कई अलग अलग नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं। बहुत से कावड़िए केवल सात्विक भोजन करते हैं, नशे से दूर रहते हैं, संयम रखते हैं, नंगे पैर चलते हैं,
कावड़ को जमीन पर रखने से बचते हैं। पर आप इन वीडियो में देख रहे होंगे नशा भी कर रखा है, कावड़ जमीन पे भी खींची जा रही है। मैं हर किसी की श्रद्धा भावना को बात नहीं करना चाह रहा, मैं उन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूँ जो कावड़ के नाम पर मजाक कर रहे हैं। इन सभी नियमों को एक यूनिवर्सल शास्त्रीय कानून बताना सही नहीं है, क्योंकि कावड़ियों की परंपराएं जगह समूह संप्रदाय के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस यात्रा का मूल भाव हमेशा से त्याग, संयम, अनुशासन और भगवान शिव के प्रति समर्पण रहा है। जो जेन्युइन भक्त लोग हैं वो कावड़ को इधर हरिद्वार से केदारनाथ तक पैदल लेके जाते हैं। संघर्ष लगता है, मेहनत लगती है, जो जेन्युइन लोग लेके जाते हैं उनके संघर्ष को सलाम है, उनकी भक्ति को सलाम है। क्योंकि जैसे जैसे कावड़ यात्रा का आकार बढ़ा वैसे वैसे इसका स्वरूप भी बदल रहा है। आज हमारे सामने कावड़ यात्रा का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक तरफ लाखों करोड़ों श्रद्धालु बेहद श्रद्धा और अनुशासन के साथ यात्रा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े डीजे, विशाल काय कावड़ जो उनसे क्षमता से कई अधिक है। और उनका अपमान भी होता है, खंडित हो जाती है। महंगे सजावटी वाहन, सोशल मीडिया का प्रदर्शन। अब सवाल ये नहीं है कि डीजे है तो भक्ति खत्म हो गई, नहीं, दोनों साथ में पनप सकते हैं, पर एक लिमिट, एक लाइन होती है। आज कई कावड़ वाहनों को बेहद भव्य तरीके से सजाया जाता है। आप देख सकते हैं इन वीडियोस में किस तरह दिखावे का नाटक किया जा रहा है। अगर आपके पास क्षमता है तो कीजिए, कोई किसी को तकलीफ नहीं है, पर आपके दिखावे से अगर किसी और को तकलीफ होती है तो गलत बात है।